आइए देखते हैं भूकंप एवं ज्वालामुखी अर्थक्वेक एंड वोल्केनो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थक्वेक ज्ञात एवं अज्ञात कारक के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक परत में जब कंपन उत्पन्न होता है तो उसे ही भूकंप कहा जाता है। अज्ञात कारक के तहत ज्वालामुखी प्रक्रिया को माना जाता है। यही कारण है कि ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में भूकंप हमेशा आते रहते हैं। ज्ञात कर के अंतर्गत परमाणु बम विस्फोट, सुरंग का निर्माण, नदी पर ऊंचे ऊंचे बनाए गए बांध को शामिल किया जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के तहत किया जाता है। धरातल के अंदर वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंग उत्पन्न होता है उसे फोकस या भूकंप मूल कहा जाता है। सतह का वह स्थान भाग जहां पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचता है उसे अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहा जाता है। भूकंप से सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र के चारों ओर ही होता है। भूकंपीय तरंग से होने वाले समान क्षति वाले दो स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोस्मील लाइन कहा जाता है। भूकंपीय तरंग को जिस ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप दो प्रकार का होता है, स्थलीय भूकंप, सागरीय भूकंप। सागरीय भूकंप को सुनामी या सुनामी कहा जाता है। यह जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्र तट पर आती लहरें। भूकंपीय तरंग तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक तरंग प्राइमरी वेव पी वेव, द्वितीय तरंग सेकेंडरी वेव एस वेव और धरातलीय तरंग सरफेस या लॉन्ग वेव एल वेव पी वेव। इस तरंग की गति सर्वाधिक 6 किलोमीटर सेकेंड होने के कारण धरातल के सतह पर यह तरंग सबसे पहले पहुंचता है, अतः इसे पी वेव कहा जाता है। इस तरंग से क्षति सबसे कम होता है। यह तरंग सभी माध्यम से होकर आसानी से गुजर जाती है। इस तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य तरंग के समान होता है। एस वेव तरंग, यह तरंग धरातल के सतह पर पी तरंग के बाद पहुंचता है क्योंकि इसकी गति पी तरंग की तुलना में कम होती है, किंतु पी वेव की तुलना में इससे क्षति अधिक होती है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से ही गति करती है, द्रव माध्यम में यह बिल्कुल ही गति नहीं करती है। इस तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंग के समान होता है। इस तरंग की गति 3.5 किलोमीटर सेकेंड होता है। एल वेव तरंग इस तरंग की गति सबसे कम होने के कारण सर्वाधिक क्षति इसी तरंग से होता है और यह तरंग पृथ्वी पर या पृथ्वी के सतह पर सभी माध्यम से होकर गुजरते हुए सबसे अंत में पहुंचता है। भूकंपीय मापक स्केल यह दो प्रकार का होता है, रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल। रिएक्टर स्केल, इसकी खोज रीचर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। इस स्केल पर भूकंपीय तीव्रता का मापन भूकंप के दौरान निकलने वाले ऊर्जा को माप कर के लगाया जाता है। इस स्केल में 0 से 9 अंक तक की संख्या लिखा रहता है, जिसमें हर एक अगला अंक पिछले अंक की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। मर्केली स्केल, इसकी खोज मर्केली नामक विद्वान के द्वारा किया गया। इस स्केल से भूकंपीय तीव्रता का आकलन मानव के अनुभव एवं प्रेक्षण के आधार पर किया जाता है। इस स्केल में 1 to 12 अंक तक की संख्या लिखी हुई रहती है। भूकंपीय क्षेत्र, विश्व का सर्वाधिक भूकंप यानी 63% प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित क्षेत्र में होता है क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। भारत का भूकंपीय क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पैटी यानी 21% के अंतर्गत आता है, जिसका विस्तार केपवर्ड द्वीप या अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर, अल्प पर्वत, काकेशस पर्वत, हिमालय पर्वत होते हुए दक्षिण की ओर मुड़कर इंडोनेशिया तक फैला हुआ है।
भारत में सर्वाधिक भूकंप हिमालय के तराई वाले क्षेत्र अर्थात उत्तर भारत का विशाल मैदान में आता रहता है। दक्षिण भारत में भूकंप नहीं के बराबर आता है क्योंकि इस भाग का निर्माण बैसाल्ट नामक कड़ों चट्टानों से हुआ है। ज्वालामुखी वोल्केनो पृथ्वी के भीतर का गर्म मैग्मा चट्टानी चूर्ण गर्म गैस जलवाष्प 60 से 90% जिस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है उसे ही ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जिस छिद्र के द्वारा पृथ्वी के भीतर से मैग्मा बाहर निकलता है उसे क्रेटर कहा जाता है। जब क्रेटर का आकार बड़ा हो जाता है तो उसे कालडेरा कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा बाहर निकलकर धरातल के सतह पर जम जाता है तो उसे लावा कहा जाता है और जब इस लावा का जमाव जलीय प्रदेश में होता है तो उसे बने स्थलाकृति ट्रोपोग्राफी को टप कहा जाता है। लावा का झाग के ठंडा होने से बने स्थलाकृति को प्यूमिस कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो, सुषुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो और मृत या शांत ज्वालामुखी डेड वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो वैसा ज्वालामुखी जिससे हमेशा मैग्मा बाहर निकलता रहता है उसे ही एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। जैसे इक्वाडोर का कोटोपैक्सी यह विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है। भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली यह ज्वालामुखी इटली के लेपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इटली का एटना यह सिसिली द्वीप पर स्थित है। यूएसए का माउंट अस्पर और रसिया का बेंजामियानी। भारत का बैरन जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार आइसलैंड के ऊपर पूर्व में स्थित है। तंजानिया के माउंट कैमरून है। इंडोनेशिया के सोमेरु सिनावाग मेरापी है। उसके बाद अंटार्कटिका में स्थित माउंट इरेबस या रॉस द्वीप पर है। चिली में स्थित माउंट विलारिका है। मेक्सिको में कोलिमा इत्यादि हैं। सुषुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जिसमें कभी विस्फोट हुआ था, वर्तमान में वह शांत है किंतु भविष्य में पुनः उसमें विस्फोट की संभावना है। ऐसे ज्वालामुखी को निंद्रित या सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे इटली का विसुयस नेपलस द्वीप पर है। जापान का फ्यूजियामा एवं फ्यूजीसान है और यूएसए का सेंट हेलेना पर स्थित है। इंडोनेशिया का काकराटाओ एवं सिनाका है। फिलीपींस का माउंट पिनाटवे है। पश्चिमी द्वीप समूह का वेस्ट इंडीज का माउंट पीली या मार्टिनिकस द्वीप पर स्थित है। भारत का नारकोंडम जो भारतीय मुख्य रूप से दूर अंडमान और निकोबार आइसलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। मृत या शांत ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जो कभी विस्फोट किया था किंतु अब इसमें विस्फोट की संभावना नहीं है तो उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे म्यांमार का पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो, ईरान का देवबंद एवं कोह सुल्तान है। हवाई द्वीप का मोनालोआ, इक्वाडोर का चिम्बोराजो विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी या हवाई द्वीप का मोनालोआ है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र महादेश है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। यूएसए के अलास्का क्षेत्र के निकट स्थित कटमई प्रदेश को हजारों धुआंओं की घाटी ए वैली ऑफ 1000 स्मोक के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।